करें। ओके ठीक है, मुस्कान प्लीज टेक द चार्ज, प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. Next, head of customer success at Zoom Video Communications is Nick Chung. First executive joined. Product marketing, support, success and business development. Fourth startup. First freemium company. Sir, freemium का मतलब? Check it out. Don't ask question from me. प्रीमियम होता है जिसमें पैसा आपको देना है, ठीक है। और फ्रीमियम का मतलब देयर इज नो प्रीमियम, देयर इज नो मनी, फ्री, इट इज ऑल फ्री, ठीक है। तो सैंपल होता है ना मैगी फ्री शुरू में, Yes, sir. हाँ तो वही फर्स्ट प्रीमियम कंपनी। लाइक ये चार्जेस नहीं लेता है इसलिए। हाँ मतलब आप अरे 40 मिनट का तो फ्री मीटिंग है ना, 100 Yes, पीपल sir. का, 100 आदमी 40 मिनट आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया ना, सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं। खैर अब जरा स्लाइड को एक्सप्लेन कीजिए, कोशिश कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। The world of freemium starts from product. No, starts from mindshare, then to product, तब spend and then user. मतलब सबसे पहले तो किसी ने दिमाग लगाया कि हाँ कोई ऐसा साइट बनना चाहिए जो ऑनलाइन कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए सक्सेसफुल हो, और उसके बाद उसको एक नाम दिया गया, प्रोडक्ट को उस सर्विस को बनाया गया, उसे एक नाम दिया गया Zoom। ये वेद यस सर। पेन क्या था, ठीक है, क्या तकलीफ थी जो फिर ये जूम एग्जिस्टेंस में आया, मतलब गैप की बात नहीं कर रहे हैं, पेन ज्यादातर तो एक तो कनेक्टिंग इशू होता था, जितने भी पहले के चीजें आती थी जैसे स्काइप होता था, ये सब होते थे। सबसे पहला प्रॉब्लम था नेटवर्किंग का, हमेशा से ही कि कनेक्शन का प्रॉब्लम आता था। और दूसरा जूम अलाउ करता है आप बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, जो कि पहले नहीं ऑफर होता था, एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स ही होते थे। ये एक पेन हो सकता है। और इजी है जूम, बस एक लिंक क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एकदम यूजर फ्रेंडली है। यस एंड यू नो समथिंग लाइक कि जब पेन जो था कि एक साथ मतलब ना 100 लोग बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब मतलब 100 लोग बात करना चाह रहे हैं, इसके लिए कोई बात नहीं भाई, 100 लोगों का इंतजाम करेंगे तो हम पैसा लेंगे, यस हम फ्री में तो 100 लोगों का इंतजाम करके तो देंगे नहीं, ये कॉमन सा था, उसको इन्होंने फ्री कर दिया, यही हुआ ना, 100 लोग 40 मिनट, यस दिस इज फॉर आइडेंटिफाइंग द ब्रेन एंड गिविंग द सॉल्यूशन। और ये फ्री 40 मिनट जो है ना 100, इसके वजह से क्या हुआ कि और ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया, ठीक है। और अब तो खैर ये ठीक है, स्ट्रेटजी के बारे में बोलिए मुस्कान। सर स्ट्रेटजी में भी वही है, माइंड शेयर है, उसके बाद टायर्ड फीचर्स है, देन स्पेंड एंड टायर्ड सपोर्ट है। तो माइंड शेयर तो ये था कि उस समय एक जूम ऐप बना, और टायर्ड फीचर्स इट मींस टीयर्ड फीचर, टीयर 1 एसी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है, या चलिए टायर्ड जो भी स्पेलिंग ये है, तो टायर्ड मतलब कनेक्टेड ना, क्या हो सकता है ना, ये तो सेगमेंटेशन है। अरे टीयर 1 टीयर एसी, टीयर 1 एसी, टीयर 2 एसी, ओके, लेवल 1 लेवल 2, हाँ, तो टीयर्ड फीचर है, इसका मतलब है कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कस्टमाइज सर्विस दे दिया इन्होंने। फ्री 40 मिनट है, आप किन्हीं के लिए कुछ प्राइवेसी है, किन्हीं के लिए कुछ प्राइवेसी है, अलग अलग तरह का फीचर इसमें बहुत है, ठीक है। तो ये टीयर्ड फीचर हुआ। यस सर। तो ये था स्ट्रेटजी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के लिए, जो नॉर्मली सारे बेसिकली जो कस्टमर्स है जो पे नहीं भी कर रहे उन लोग के लिए अलाउड था। टीयर्ड सपोर्ट क्या होगा? टीयर्ड सपोर्ट, ये हिमांशु आप बताइए। टीयर्ड सपोर्ट, हाँ, इसके फॉर्मेट में इसकी बात कीजिए। टीसीएस मॉडल क्या है? टीसीएस इतना कैसे एक्सपैंड किया, ग्रोथ किया?
टीएट सपोर्ट। हिमांशु कुछ सर्च करके बोलिए, गूगल सर्च करके बोलिए। कुछ मिला? Yes sir, यहाँ तो tiered support का अर्थ दिया हुआ है। The term tiered support refers to the way that a support center is organized in order to handle incoming support issues in the most effective and efficient way possible. No one scheme need fit every support center. The structure should be tailored to fit and work with your particular organization. टीसीएस का फॉर्मेट क्या है? टीसीएस का फॉर्मेट क्या है? टीसीएस का फॉर्मेट बताइए। इन्फोसिस से आगे टीसीएस निकल गई, ठीक है, क्यों? दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों सॉल्यूशन, टीसीएस आगे क्यों निकल गया? ये पहले भी हमने डिस्कस किया होगा अभी। एनी आइडिया? विश्वजीत, कौशल श्राफ, वेद, आरती, आभा? सर आप एक बार बता रहे थे कि जो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उनके साथ वो अपना जो मतलब एम्प्लॉय है, टीम भी दे दिया। हाँ, स्पून फीडिंग, काम करने की आपको जरूरत नहीं है, आदमी भी आप में रह लीजिए, ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी लीजिए। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन रहा, ये ज्यादा एक्सपैंड कर गया ना, पूरा काम को आउटसोर्स करवा लिया। पूरे काम को पासपोर्ट ऑफिस, अक्सर एग्जांपल देते हैं हम, पासपोर्ट ऑफिस टीसीएस, पूरे पासपोर्ट ऑफिस का काम ही आउटसोर्स कर दिया, आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी जो इन्फोसिस के पास नहीं है, ठीक है, इसको और चेक कीजिएगा। खैर, तो दैट इज कॉल्ड टीयर सपोर्ट, कि जो भी कैटेगरी है, ठीक है, टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, सबके लिए अलग, प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम, सुपर प्रीमियम सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ठीक है। जनरल में तो है ही आपका ये देखिए यहाँ पे, मतलब 1:1 अनलिमिटेड मिनट्स, ठीक, ग्रेटर देन 2 दैट 40 मिनट्स मीटिंग, ठीक है, 25 अटेंडेंस है, जो भी है, 25 नहीं ज्यादा है, ये तो है ही। ये एक टीयर है, मतलब टीयर 3 में मतलब लोअर ब्रैकेट कर लेते हैं। टीयर 2 को थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे। टीयर 1 जैसे कंपनी जेपी मॉर्गन, तो जेपी मॉर्गन भी वो जूम पे ही उन्होंने अपना ये किया है कि जूम पे ही सारा ऑनलाइन मीटिंग एंड सारा चीज है। तो अब उनको जो है बहुत स्पेशल, बहुत सारा ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स को लगा के दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब हाई सिक्योरिटी, कहीं से डेटा लीक हो ही नहीं सकता है। तो ये हुआ टीयर फीचर, ठीक है। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको, दिस स्लाइड। एक्सेलेंट, हाँ, ठीक है, ओके, प्लीज टेक द चार्ज। ये बोलिए मुस्कान। What is customer success? It is solving the customer's problem even when it is not yours. अगर कस्टमर को हैप्पी रखना है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो सेलर है उसको कस्टमर के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ढूंढ के रखना होगा। अगर वो प्रॉब्लम सेलर को नहीं भी हो रहा है, बट क्योंकि कस्टमर को उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल किया है या परसुएट किया है, ये इस लाइन का ये मतलब नहीं बाबू, तो इसको ठीक से पढ़ो ना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कंपनी का एक्सपर्टीज कुछ और है और जो कस्टमर को पेन हो रहा है, ठीक है, वो दूसरे आउटसोर्स कंपनी की वजह से। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि कुछ उनका प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, जबकि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी को एकदम ठीक निभाया है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, ये बात समझ में आई? ताकि उनके माइंड में अपना जगह बना सके। लॉयल्टी बाय कीजिए, लॉयल्टी बाय कीजिए, कस्टमर की लॉयल्टी को खरीदिए, वफादारी खरीदिए। समझ में आया इस लाइन का मतलब? यस सर। हाँ, दैट इज की इसको मतलब कैसे हम लोग बोले, जैसे जब इंश्योरेंस में थे हम, ठीक है, तो बहुत सारा एक्सटेंडेड काम करना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कुछ कस्टमर हमारे हैं, तो उनको मतलब आंटी थी, ठीक है, सर थे कस्टमर हमारे, अंकल रिटायर्ड थे और उनकी वाइफ थी। अब उनकी तबीयत जो शुगर ब्लड प्रेशर का जो होता है, तो अब है कि डॉक्टर का इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी नहीं ना, इंश्योरेंस वाले की जिम्मेदारी नहीं ना है। लेकिन फिर भी हमने
करके डॉक्टर का एक क्या कि आप इन डॉक्टर से मिलिए, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो यही आई थिंक कि हमको लगता है ये है, इट्स सॉल्विंग द कस्टमर्स प्रॉब्लम इवन व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। यही हुआ ना, यही हुआ। तो यस सर, यस सर। तो उसमें आईटी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो ठीक है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके हिस्से में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप उसको बढ़ चढ़ के काम कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ मतलब थोड़ा काम कीजिएगा, नाम ज्यादा हो जाएगा। ये सब वो एस्पेक्ट है, पब्लिक रिलेशन वाली बात हुई, ठीक है। इसको बात कीजिए। What is customer success at Zoom? Delivering happiness throughout the customer journey. क्या मतलब होगा जूम के Zoom एतबार से से, क्या मतलब? यानी अभी जैसा पेंडेमिक का टाइम है तो सभी लोग जूम पे ही मीटिंग्स अटेंड करें, चाहे वो क्लासेस हो या ऑफिसेज हो। तो ठीक है, उनको सेटिस्फाइड रखना है। ठीक है। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी एंड रियल टाइम डेटा ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू जूम, है ना। कनेक्टिविटी एंड रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, हम जिस टाइम बोल रहे हैं और जितने टाइम क्लास मेरा चल रहा है उसमें कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। क्लियर है? ऑलमोस्ट नहीं है। यस सर। ऑलमोस्ट नहीं है। तो दैट इज की जो भी मतलब ना अदनान सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है, और उनकी ख्वाहिश है भाई हम जो भी बोले है ना वो उसी टाइम पे सुनाई दे, ठीक है, जो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरिंग हैप्पीनेस, एकदम सेटिस्फाई हो जाने चाहिए क्लास से, ठीक है। यस सर। चलिए मैं एक्सप्लेन दिस। Customer success phase. Happiness to team 1 to 10 customers and happiness to teams 10 to 100 customer. Support tool reactive. यानी जब 10 लिमिटेड अगर 1 से 10 कस्टमर्स है जूम मीटिंग पे तो वो अगर खुश होंगे तो एज अ टीम काम कर सकते हैं। मगर अगर 10 से ज्यादा है, 100 के अराउंड है, तो उनको सिर्फ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं, उनको एक्स्ट्रा टूल्स भी चाहिए, लाइक उनका प्राइवेसी मेंटेन हो, उनके पासवर्ड के रिसेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका लिंक कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो इसको भी हेल्प करता है जूम। और अगर 100 कस्टमर से ज्यादा की बात है तो हैप्पीनेस मीन सक्सेस टूल्स, सपोर्ट टूल्स एंड टीम्स। मतलब जूम मीटिंग अटेंड करने में तो हेल्प करना ही है, उसके अलावा सक्सेस टूल्स प्रोएक्टिव, यानी पहले से सारी स्ट्रेटेजी बना के रखनी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है जूम मीटिंग के दौरान या कभी अगर प्राइवेसी किसी और के थ्रू चला जाता है किसी और के पास, तो उसको भी सही करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। हाँ इसको देखिए, ये क्या है? Happiness to 1 person, more than 10 free and paid customers. Support tools reactive. It means कि जो कस्टमर्स पेड कर रहे हैं, जिनको 1 घंटे से ज्यादा का मीटिंग अलो चाहिए और कस्टमर्स ज्यादा हैं, तो उनके लिए और अलग से टूल्स बनाना होगा, क्योंकि फ्री वाले के लिए तो बस था कि बस उनको जूम मीटिंग अटेंड करने का सारा लाइसेंस दे देना है। इस टाइम तो उनको पेड लाइसेंस देना है और रूल्स रेगुलेशन मेंटेन चाहिए होगा और टाइट सिक्योरिटी चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हेल्प चाहिए। और जब 1000 से ज्यादा पेड कस्टमर्स हो, हाँ बोलिए। सर इसमें लिखा है अगर 1000 से ज्यादा पेड कस्टमर्स हो तो सक्सेस टूल्स प्रोएक्टिव, मतलब उनके काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मतलब टाइम से पहले ही सारी चीज प्रिपेयर्ड रखनी पड़ेगी जूम मीटिंग के मेंबर्स को, नहीं जूम मीटिंग के एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज एंड ऑल, ठीक है। चलिए दिस वन, कस्टमर सक्सेस चैलेंजेस, रैपिड कस्टमर ग्रोथ। क्योंकि जब से पैंडेमिक आया तो उस टाइम तो जूम इतना यूज होता नहीं था, बट जब आया तो लॉकडाउन लगा तो सडनली कस्टमर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ और इसके कारण 2-3 दिन जूम बहुत हैक्ड, कुछ टाइम हैक हुआ, कुछ टाइम काम नहीं कर रहा था क्योंकि ओवर डोज हो चुका था इसका। तो इसके लिए चैलेंजेस दिखा रहा है। तो रैपिड कस्टमर ग्रोथ तो हुआ ही। न्यू सेल्स एक्विजिशन डबलिंग क्या आई गेस 10 टाइम्स ज्यादा हो गया होगा जूम का यूज। रिएक्टिव सपोर्ट सेटिस्फैक्शन गोल ऑफ 95%, बट इतने सारे कस्टमर्स होने के बावजूद इन लोग का जो गोल था कि 95% तक कस्टमर सेटिस्फाइड हो, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। रैपिड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, बहुत जल्दी इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया, बट जितनी जल्दी एक्सेप्ट किया गया ऐसा भी हो सकता था कि उनके कस्टमर्स उतनी ही जल्दी इसको छोड़ भी दे। तो उसके लिए भी इन लोगों को प्रिपेयर रहना था कि हर तरह का सेटिस्फैक्शन दे सके।
कस्टमर एनपीएस गोल ऑफ 65 प्लस। सर इसका मतलब चेक करके बताइए, एनपीएस चेक करके बताइए। एनपीएस, नेट प्रोडक्ट सेल्स, नेट पोर्टफोलियो सेल्स, नेट प्रोमोटर स्कोर, नेट प्रमोटेड स्कोर। यस सर। ठीक है, क्या हुआ? नेट प्रमोटेड स्कोर क्या होगा? पैरामीटर है, स्केल है, ठीक है, और वो भी 65 प्लस है, तो हो सकता है कि स्केलिंग होगा, ठीक है, जिसमें 65 प्लस अगेन इट्स अ नाइस बेंचमार्क, जैसा वो क्वालिफाइंग होता है डिस्टिंक्शन 75% एंड अबव, यस सर। so something like that it must be in the IT world and all है। नेक्स्ट फीचर पढ़िए। फीचर रिलीजेस ड्राइविंग वर्ड ऑफ माउथ। ये क्या हुआ? यानी अगर एक कस्टमर यूज कर रहा है तो वो अपने फ्रेंड को ये बता सकता है कि हाँ ये जूम बहुत अच्छा यूज हो रहा है, आप भी अपने मीटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली इन्होंने डिजाइन किया है, इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली कि लोग बहुत पब्लिसिटी करें, जो ज्यादा ऐड करता है, ट्रस्ट बनाता है शायद। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोडक्ट ब्रेथ एक्सपेंशन एंड ऑनबोर्डिंग। सबसे पहले तो ये कॉस्ट बेनिफिट इसलिए था क्योंकि 40 मिनट का तो जूम अभी भी फ्री चल रहा है, तो 50% कस्टमर्स तो इनको बिना पेड किए यूज कर सकते हैं, तो ये कस्टमर के लिए कॉस्ट बेनिफिटिंग हुआ। न्यू टीम्स टू अलाइन प्रोएक्टिव अडॉप्शन, अप क्रॉस सेल एंड चर्न। यानी इनको नई नई टीम्स बनानी पड़ी ताकि पहले से ये लोग प्रोएक्टिव, एक्टिव से भी पहले ये लोग रेडी रहे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी टेक्निकल फेलियर हुआ, कोई भी हैकिंग हुआ, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा इनका टीम मेंबर्स रेडी होना चाहिए, क्योंकि अभी 80% पॉपुलेशन जूम को यूज कर रही है। ठीक है, अब ये टाइप देखिए, जो टीयर सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो टीयर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। ठीक है, अब इसको देखिए, पेड है, ठीक है, लार्ज मिड, पेड स्मॉल बिजनेस, पेड इंडिविजुअल एंड फ्री, 4 कैटेगरी है। ये 4 कैटेगरी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मॉडल में क्या है, 24/7 एनी टाइम काम कर रहा है। मोड में देखिए, ये बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, जैसे जो फ्री वाला है ना, इसमें आपका चैट है, वेब है और ईमेल से, लेकिन इधर में फोन, चैट, वेब, ईमेल है, मतलब सब में एक एक बढ़ जाता है। जब आप कुछ पेड करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा सर्विस दी जाती है। ठीक है, और उसमें जैसे, ठीक है, इसमें सपोर्ट है, इसमें भी सपोर्ट है, सपोर्ट एंड सीएसएम। सीएसएम क्या हुआ? कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट। सक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पे जो पेड है, लार्ज मिड बिजनेस, दैट इज की आपका जेपी मॉर्गन ने जो लिया होगा, तो कितनी आईडी परचेज की होगी? आईडी परचेज किया जाता है ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, तब ना वो अपना अपना मीटिंग कोड जनरेट कर। जैसे अदनान सर एक आईडी पे क्लास ले रहे हैं, ठीक, तो यस सर, है ना, फिर मान लीजिए शुक्ला सर ले रहे हैं अपनी आईडी पे क्लास, मतलब दोनों आईडी अलग है ना, अदनान सर की आईडी और शुक्ला सर की आईडी, रवि सोनी सर की आईडी, पवन झा सर की आईडी, सोनी मैम की आईडी, सबकी आईडी अलग है। क्लियर? तो अब जेपी मॉर्गन में कितनी आईडी होगी, उनके कितने एम्प्लॉयज होंगे? ठीक है, दैट इज मोर देन 1000। उतने को सपोर्ट करने के लिए पूरा आपका टीयर सर्विस यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। वेद, जरा सा आप कीजिए तो, वेद। यस सर। हाँ, परसेंटेज में है जो, मतलब कि पूरा टाइप में और सीएसएम रेशियो, इसी को एक्सप्लेन करना है, कॉम्बिनेशन। कस्टमर सक्सेस एंगेजमेंट मॉडल, टाइप पेड, लार्ज बिजनेस। नहीं, उसमें नहीं, सबसे पहले सबसे नीचे में आओ, पेड इंडिविजुअल फ्री। यस सर। पेड इंडिविजुअल फ्री, ठीक है, इसमें सीएसएम रेशियो कितना है? नन। नन है सर। है ना, तो सीएसएम रेशियो क्या हुआ? फुल फॉर्म कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट रेशियो। चलिए, पेड स्मॉल बिजनेस में क्या रेशियो है? 1:750। 1:750। उसके बाद पेड में मीडियम में है आपका 1:250 एंड 1:400। यस सर। अच्छा,
तो ये रेशियो का मतलब क्या हुआ? जो रेशियो है इसका मतलब है कि वन मैन वन यूनिट विल कैटर 750 पीपल। यस यही हुआ सर, ना? यस सर, जैसे आपका पुलिस का जो इंडिया में रेशियो है कि हर 10,000 पे एक पुलिस है, क्योंकि पुलिस का जितना रिक्रूटमेंट हुआ है और जितनी आबादी है, तो 10,000:1 का रेशियो है ना, हर 10,000 पे एक, या 1:10,000, ऐसे कीजिए, एक पुलिस 10,000। यहां पर कितना हिसाब किताब चल रहा है बाबू? पेड में 1:750। ठीक, तो यस कस्टमाइज का देखिए, फिर ऊपर में अगर जाते हैं, जो ज्यादा आपका ये है प्रीमियम जो आप ज्यादा देते हैं, ठीक है, तो 1:250 से लेके 1:400। 400। एक 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 टीम 250 को से लेके 400 तक कैटर करेगी। और अगर जो लार्ज है, ठीक है, मतलब बड़ी कंपनी सब है, उसका है बाबू 1:10 या 1:25। ये रेशियो समझ में आया? सर तो पेड में तो और नंबर्स बढ़ने चाहिए थे ना? यस सर, नहीं ना बाबू, नंबर बढ़ना है। नहीं नहीं, फिर सब समझाने की कोशिश करते हैं। हमने पैसा दिया है ना, हमने पैसा ज्यादा दिया है, Yes. यस सर। तो हमने ज्यादा पैसा दिया है तो हमको ज्यादा कस्टमाइज सर्विस चाहिए ना। हॉस्पिटल से समझिए, हॉस्पिटल से जनरल वार्ड में, जो हॉस्पिटल में जनरल वार्ड, उसमें कितने लोगों पे एक डॉक्टर होता है? एक डॉक्टर कितने मरीज को देखते हैं? 15-20 को देख लेते हैं, 15-20 यस होता सर, है यस ना। सर। अब जरा सा चलिए एकदम प्रीमियम क्लास में, जो उसी हॉस्पिटल में जो एकदम प्रीमियम क्लास है, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो 1:5 होते हैं। एक डॉक्टर 5 ही मरीज को देखेगा, क्योंकि वो 5 मरीज को देखना बहुत ज्यादा हाईली कस्टमाइज सर्विस देना है उनको। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो उस कैटेगरी के हैं। तो 1:10 एंड 1:25, इसका मतलब 1 पर्सन विल डू द सपोर्ट वर्क, जो सपोर्ट जो प्रोवाइड होता है ना, ठीक है, वही 10 लोगों को करेंगे। तो ज्यादा, क्योंकि डेटा ट्रांसफर ज्यादा बड़ा क्लाइंट है हमारा। बात समझ में आई? नहीं, फिर से एक्सप्लेन करें? आ गई सर। आ गई सर। आवाज से लग नहीं रहा, आ गई। अदनान सर जैसे बहुत सारे कस्टमर है जूम के, है ना, कम पैसा दिया है, अब तो फ्री में ये सब सारी चीज चल रही है, ठीक है, तो उसमें नन थोड़ा पैसा हमने दिया कि चलिए ठीक है, तो एक बंदा ठीक है 1:750 को लगा दिया। अब मुकेश अंबानी जैसा कस्टमर रहेगा, मुकेश अंबानी और ये आपके क्या नाम है, कुमार मंगलम बिरला, इन दोनों को अलग से सर्विस देना पड़ेगा ना, एक बंदा तो तैनात कर देना पड़ेगा इन्हीं के लिए, एक बंदा तो सिर्फ अंबानी साहब के लिए कि एकदम भैया देखिए उनका कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं हो, मतलब इंडिविजुअल अंबानी की बात कर रहे हैं, एक आईडी। बात समझ में आई? यस सर, हाँ, Yes. तो जब हाई प्रीमियम में 1:10 1:25, लो प्रीमियम में 1:750 है, ठीक है, तो दैट इज द इन फर्दरेंस ऑफ द टियर्ड फीचर एंड ऑल। खैर, इसमें सब टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। चलिए, जैसे व्हाट आई एम सेइंग कि ना थोड़ा प्रेजेंटेशन आप लोग बनाइए, और अब थोड़ा एक 20 नंबर का ये है आपका टेस्ट लेना हमको, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ आई वांट टू, आप पीपीटी बनाइए, अपना टीम में बना लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से नंबर हम अलॉट कर देंगे। क्लियर है? यस सर, यस ठीक है, सर। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग जिस तरह से इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन देना है इंडिविजुअल दीजिए, ग्रुप में देना है तो ग्रुप में दीजिए, ठीक है, सो दैट की आई कैन पुट डाउन द नंबर्स। ठीक, तो यस सर, Yes. तो दैट इज टुडे इज मंडे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास होगा फिर मेरा, तो वेडनेसडे को कोई एक आप लोग तैयारी करके आइएगा, और लोगों को बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो फिर ना नंबर हम नहीं चढ़ाएंगे और एवरेजिंग में कम होगा। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। चलिए जरा बैच 1 में रोल नंबर बोल दी तो कौन कौन है? बैच 1 पे फर्स्ट
roll number 1, 1 7, 7 14, 14 15, 15 16, 16 45, 45 48, 48 50. 50. चलिए बैच 2 14 और 25. 14 and 25. That's it. सर मेरा 50 हो गया है ना, 50 बैच 1 की बैच 2 बैच 1 सर 50 50 तो लिखा ही हुआ है, दिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर करके तो बना रहे हैं, ठीक है ना? हो गया? एनीबॉडी लेफ्ट? No sir. ठीक, ओके फाइन, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंटेशन कीजिए, ठीक है? क्लियर है? वंदना सिंह, वंदना सिंह, सौरभ घोष, शुभम कुमार, ऑल स्लीपिंग डेड। बोल देना सबको।